नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आपने सुना होगा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा की वजह क्या है? मैतेई और कुकी समाज के बीच किस बात को लेकर लड़ाई है? मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समाज को लेकर इंफॉल हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़की? हमारे सहयोगी लोकेंद्र सिंह से आसान शब्दों में समझेंगे कि मणिपुर हिंसा की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले मणिपुर हिंसा पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार को इम्फाल में हुई हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हो गए। अभी तक हिंसा में 75 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मुताबिक अभी तक सुरक्षा बल मणिपुर में हिंसा फैलाने वाले 40 आतंकियों को मार चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये हिंसा समाज के 2 वर्गों मैतेई और कुकी के बीच नहीं, बल्कि पूरी हिंसा के जिम्मेदार कुकी आतंकी हैं। आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं और बताया जा रहा है कि करीब पुलिस से 1000 हथियार भी लूटे गए हैं, जिनका इस्तेमाल मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर जाएंगे और मैतेई और कुकी समाज के बड़े नेताओं और बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, ताकि मणिपुर में हो रही हिंसा को काबू में किया जा सके। आतंकी लोगों को निशाना बना रहे M16, AK-47 और स्निपर राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना मणिपुर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रही है, ताकि हिंसा फैलाने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर हालात को काबू में किया जा सके। लोकेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि मणिपुर में हिंसा फैल रही है और मैतेई और कुकी समाज के लोगों के बीच आखिर दुश्मनी क्या है? जी कनिका, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि ये पूरा विवाद जो है वो क्या है। दरअसल मणिपुर की जो भौगोलिक संरचना है वो एक फुटबॉल स्टेडियम की तरीके से है, और जो इम्फाल है वो 10% एरिया घेरता है और एक तरीके से वो फुटबॉल स्टेडियम है। जबकि व्यूअर्स गैलरी, यहाँ पे जो दर्शक दीर्घा है, वो करीबन 90% एरिया घेरती है और इसी में बाकी के जो जनजाति हैं वो रहती हैं। यानी कि जो 64% पॉपुलेशन है वो इम्फाल में रहती है, वो मैतेई पॉपुलेशन है, और बाकी की जो 90% एरिया है उसमें 35% पॉपुलेशन रहती है, जिसमें कुकी हो गए, नागा हो गए, और इसके अलावा जो बाकी की जनजाति हैं वो रहती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है 64% मैतेई की है और बाकी की जो है वो 35% पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो असेंबली की सीटें, कुल मिला के 60 असेंबली की सीट है मणिपुर में, तो 40 जो असेंबली की सीट है वो मैतेई प्रभावित जो है इलाका है उसमें। यानी कि मैतेई लोग जो अगर 40 वोट करते हैं तो 40 सीटें कोई भी जीत जाता, जो भी पार्टी होती है, यानी मतलब कि वो बहुसंख्यक हैं। और ये जो आसपास का इलाका है, जो दर्शक दीर्घा मैं बताता हूँ, जिसमें कुकी, नागा और बाकी के जो जनजाति के लोग हैं, इसमें ये जो प्रभाव करते हैं केवल 20 सीटों पर प्रभाव करते हैं। तो कहा जाना तो ये जो चलती है वो मैतेई लोगों की चलती है। अब इसमें एक बात और है, जो मैतेई हैं वो हिंदू हैं और बाकी जो कुकी हो गए, नागा हो गए और बाकी की जो जनजातियां हैं वो क्रिश्चियंस हैं। तो अभी जो विवाद हो रहा है वो मैतेई और कुकी के बीच में हो रहा है। दरअसल 2012 में इन लोगों ने, जो मैतेई समाज है, इन लोगों ने एक कोर्ट पहुंचे थे कि भाई हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1949 जो है जो उस टाइम पे इन लोगों के पास आरक्षण था। तो इस को लेके ये लोग पहुंचे और अभी हाल में ही जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसने बोला कि भाई इनका जो आरक्षण की मांग है उसको देखा जाए, और ये जो मामला है इन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया। अब इस आरक्षण के विरोध में वहाँ की जो एक स्टूडेंट काउंसिल थी उसने 3 मई को पूरा ये जो है एक विरोध जुलूस निकाला कि मैतेई जो है उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और उसके पीछे तर्क ये बताते हैं। कुल मिला के उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, ये नहीं है कि बहुत गरीब घरों से आते हों, और कुल मिला के एजुकेशन वाइज भी देख लीजिए या फिर ज़मीन जायदाद जो है वो इनके पास अच्छी खासी है। तो ये लोग जो है ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि अगर मैतेई समाज के लोगों को आरक्षण मिलता है तो बाकी की जो जनजाति हैं वो प्रभावित होंगी, और उनके जो चांसेस हैं नौकरी करने के या बाकी के जो जिस तरीके के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन मैतेई समाज का कहना ये है कि जितने भी नागा हैं या फिर कुकी हैं उनको अधिकार है कि वो इम्फाल में आके ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम जो 90% एरिया है जिसमें 35% पॉपुलेशन रहती है, पहाड़ों से घिरा जो एरिया है, कि वहाँ पे जाके हम लोग ज़मीन खरीद सकें। तो इसको लेके विवाद चल रहा है, और कहा जाना चाहिए कि
मैतेई समाज की अपना तर्क है कि जो कुकी है और जो नागा हैं या बाकी के जो है समाज के वर्ग के लोग हैं वो आके इम्फाल में ज़मीन खरीद रहे हैं और जिसकी वजह से मैतेई लोगों का इलाका जो है वो कम होता जा रहा है और इम्फाल जो है वो एक तरीके से मेजॉरिटी कुकी और नागा जो है उनकी तरफ जाता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।